श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण गौ और देवता के हित के लिए किया। कल के कथा में हो गया है। अब आज दशरथ जी जो लुटाएंगे बधाई कौशिला जी, वो सुनेंगे आप लोग। सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हरषित जहत धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की प्यारी आवाज ध्वनि सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ पड़ी। खुशी से सब रानी दौड़ गई। दासियां हर्षित एवं प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और सारे नगरवासी आनंद में मगन हो गए। पूरा अयोध्या मगन। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठत करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। अतिशय प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा। कहा बोलाई बजावहूँ बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गया उहाकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई। अरूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। वे ब्राह्मण के साथ लिए राजमहल में आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप के राशि हैं और जिनके गुण कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। नंदी मुख श्राद्ध करी। जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि। नृप विप्रन कह दीन। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। फिर महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म आदि संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिए। जितना भी ब्राह्मण आए थे सबको सोना गौ ब्राह्मण सब दान कैलन दशरथ जी। ध्वज पताक तोरण पुर छावा। कही न जाई जही भांति बनावा।
सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से जिस प्रकार नगर सजाया गया था उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्म में आनंद थे। वृंद वृंद मिली चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियों के झुंड स्वाभाविक श्रृंगार में ही घरों से निकल पड़े। हाथों में सोने के कलश और थाली में मंगल कलश लिए तथा मंगल गीत गाते हुए राजा के द्वार पर आ गई। करियारती ने छावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती थी और बार बार बच्चे के चरण में सिर झुकाकर प्रणाम करती है तथा मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे थे। जितना लोग जुटे सब लोग गाते थे, बजाते थे। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बीचा। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी उसे प्रसन्नता से लुटा दिया। कोई रखा नहीं, एक दूसरा के मिले दूसरा के लुटा दे। नगर सभी गालियां कस्तूरी, चंदन और केसर के कीचड़ से भर गई। जितना अयोध्या के गली था सब का केसर कस्तूरी से भर गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। घर घर मंगलमय बधावे बजने लगे क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयवो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सादर यही राजा। कैकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते थे। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भान जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो तथा सूर्य को देखकर सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोईंदु दारा। अगर की धूप का बना हुआ मानो अंधकार है और अबीर उसकी ललाई है। महलों में मणियों के समूह मानो तारागण है
और राजमहल का कलश चंद्रमा है, घर के वर्णन कइल जाता। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ही जात न जाना। राजभवन में जो वेद ध्वनि गूंज रही है वही मानो समयानुकूल पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया, 1 महीना के दिन हो गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जानई को। रथ समेत रवि थकऊ निशा, कवन विधान से होय सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई जानता नहीं। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह से होती, अब रात होते ना रहे। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सूर्य मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भी गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घरों को चले गए। सब देवता लोग चल गए अपना घर। और एक कहऊ निज चोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं कोई। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी, एक और चोरी सुनिए जो हम किए हैं। क्या किए हैं कि काग भसुंडी के साथ में मैं अयोध्या के गली में खड़ा था। काग भसुंडी और दोनों वहां साथ में थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथि न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान मैं पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। आनंद और प्रेम के सुख में मगन मन हम दोनों गलियों में तन मन को सुधि भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह सब वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी का कृपा हो। ऐसा ही सब ना जाने, बिना भगवान की कृपा के कोई कुछ ना समझ सके। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुर कहे मगो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वहीं दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौ हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के जहाँ तह देई आशीष। सकल तनय चिर जीव हूँ तुलसीदास के सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। राजा ने सबको संतुष्ट किया, इसलिए सब लोग आशीर्वाद देते रहे कि चारों राजकुमार दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी।
इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर महाराज दशरथ ने मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। दशरथ जी अपना गुरु जी के बुलावा भेजलन। करी पूजा भूपति यश भाखा, धैर्य नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अपूना, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे कहा, हे मुनि, आपने मन में जो नाम सोचे हुए हो वे बताइए। मुनि बोले, राजन, इनके अनेक नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो करतै त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके एक कण में तीनों लोक सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े उस पुत्र का नाम राम है, जो सुख का धाम और समस्त लोकों को शांति प्रदान करने वाला है। सबसे बड़ा लड़का के नाम राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उनका प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। गुरु वशिष्ठ जी सबसे अब इनका नाम लक्ष्मण रख दिलन। जो सभी शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें लक्ष्मण नाम प्रदान किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस ते ही सुख माना। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार से ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रवेश प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहुते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनसे प्रीति जोड़ ली। बचपने से लक्ष्मण जी साथे अपन प्रीति जोड़ लेलन राम जोड़े। तथा भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की भांति प्रीत हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारि उशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर मताएं तिनके तोड़ती है।
ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी श्री राम जी सुख के सागर हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय लालना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कह कह कर उनका दुलार करती है। व्यापक वर्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। जो सर्वव्यापक माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती बिखर गए हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभामान है। भगवान के चरण में 3 चिन्ह बा, वज्र ध्वजा और अंकुश। पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं तथा नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नखयति शोभारूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। उनके आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की निराली छटा है। छाती पर रत्न युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन ललचा जाता है। कंबु कंठयति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दशनय धर अरुणारे, नशा तिलक को बरनय पारे। कंठ शंख के समान है और ढोड़ी अत्यंत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा है। 2-2 सुंदर छोटे दांत हैं और लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कोई नहीं कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कंच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रति मातु सवारे। सुंदर कान और सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द अत्यंत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय के ही चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिन्हें माता ने अनेक प्रकार से संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई,
जानु पानु बिचरनि मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपनऊ जई देखा। भगवान के सुंदर खूब बनावले रही कोशिला जी। शरीर पर पीला झबला पहनाया हुआ है, उनका घुटने और हाथों के बल चलना मुझे अत्यंत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे केवल वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसे देखा हो। जे देखले नहीं कहू का जानी। सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। जो सुख के पुंज मोह से दूर तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के प्रेम के बस होकर बाल लीला करते हैं। आज भगवान के सब रूप के वर्णन भइल, अब काल से भगवान की लीला के वर्णन। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। आरती अजय ही में कदम।